ओम शांति। आज 29 मार्च 2025 है। जीवन के अंदर जब कोई व्यक्ति अपने आप को श्रृंगारे हुए रखते हैं, टिप टॉप रखते हैं, तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है और उसको ही सम्मान लोग देते भी हैं। बाबा भी आज कह रहे हैं कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो प्राप्तियाँ आपके श्रृंगार है। उन प्राप्तियों से सजे सजाए रहो तो सदा ही आप ऊंचे स्थिति पर स्थित होंगे, सर्व से सम्मान प्राप्त करेंगे और सर्व को सम्मान प्राप्त दे सकेंगे। तो आइए आज के स्लोगन द्वारा इस बात को स्पष्ट रीति से जानते हैं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। विष्णु चतुर्भुज के चारों भुजाओं में जो 4 अलंकार दिखाए गए हैं वे वास्तव में हम ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। बाबा कहते हैं ये देवताओं के अलंकार नहीं हैं, परंतु हम ब्राह्मण आत्माओं के अलंकार हैं। वो 4 अलंकार हैं: स्वदर्शन चक्र, शंख, कमल पुष्प और है ज्ञान गदा। बाबा ने कहा जब हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो स्वयं के अंदर जो भी कमी कमज़ोरी सूक्ष्म माया है, जो रावण रूपी विघ्न है, उसके गले को काट देते हैं तो हम विजयी बनते हैं। जब हम ज्ञान के शंख ध्वनि करते हैं, अपने जीवन के श्रेष्ठ अनुभवों को, सत्य ज्ञान को सुनाते हैं तो लोगों की दुआएं मिलती हैं। सर्व का कल्याण करने का श्रेय बाबा हम आत्माओं को देते हैं। और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि जीवन को कमल पुष्प समान जब हम बनाते हैं तो सर्व बातों से न्यारे हो करके बाबा के प्यारे बनते हैं। और सबसे अंतिम जो अलंकार है वो है ज्ञान गदा। ज्ञान गदा हम अपने जीवन में रहते हुए जीवन में आने वाले हर विघ्नों से वार कर हम विजय बनने के लिए ये निशानी ज्ञान गदा दी है। तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा है, अलंकार तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए हैं, परंतु कभी कभी उन अलंकारों को पकड़ने के लिए जो भुजाएं हैं वे थक जाते हैं, इसलिए उन अलंकारों को छोड़ देते हैं और छोड़ने के कारण से देह अहंकारी बनते हैं। जब देह अहंकारी बनते हैं तो जो ब्राह्मण जीवन के श्रृंगार अलंकार का उल्टा नशा चढ़ जाते हैं, यानी स्वदर्शन चक्रधारी बनने के बजाय हम व्यर्थ दर्शनधारी बन जाते हैं, व्यर्थ के चक्कर में आ जाते हैं। इसीलिए ज्ञान शंख ध्वनि नहीं कर पाते, उसके बदले में दुख और अशांति में चिल्लाते रहते हैं। तीसरा बाबा ने कहा कि कमल पुष्प समान बनने के बजाय हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, इसलिए अटैचमेंट में आकर के पूरा उस विघ्न के वशीभूत हो जाते हैं और इसलिए ज्ञान गदा का यूज़ कर नहीं पाते। विघ्न विनाशक के बजाय हम वशीभूत हो जाते हैं। तो ये है देह अहंकार में आने से हमारे अलंकार को छूट जाने की निशानियाँ। तो बाबा ने कहा कि भुजाओं को हमें स्ट्रॉन्ग बनानी है जिससे अलंकार हम पकड़ के रख सकें। बाबा ने उस मुरली में स्पष्ट रूप से कहा है, भुजाएं माना शक्तियाँ। जो बाबा ने हमको सर्व शक्तियाँ हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में दिए हैं, उन शक्तियों को हमें फिर से स्मृति में बार बार लानी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने उन शक्तियों रूपी खजाने को अपनी स्मृति से नहीं छोड़ना है, यानी सदा स्मृति स्वरूप रखना है, अपनी शक्तियों को और एनहेंस करना है जिससे हमारी भुजाएं शक्तिशाली रहे, यानी शक्ति हमारी मजबूत रहे और इन अलंकारों को पकड़ कर रख सके और अपने जीवन में सदा सजे सजाए श्रृंगारे हुए ब्राह्मण जीवन को हम देख सके और दूसरों को भी ऐसे सजे सजाए श्रृंगारे हुए स्वरूप साक्षात्कार करा सके। ओम शांति।